हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक यूट्यूब चैनल पे। जो बच्चे ने ड्रॉप लिया है या ड्रॉप लेने के कंफ्यूजन में है अभी भी कि यार मैं तो बीएससी में एडमिशन लिया है, मैं तो रिपीट देना चाहता हूं, या इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया तो भी रिपीट एग्जाम देना चाहता हूं, या किसी ने तो बस बीसीएस बीसीए किया है लेकिन बाद में बीईसीएस करना चाहते हैं, वो भी सीओपी विजेट या आईसीटी पीआईसीटी जो महाराष्ट्र के टॉप कॉलेज है। ऐसे कॉलेज में आप लोगों का अगर ड्रीम है तो भाई साहब आप रुक जाओ, आप सही जगह पे आए हैं। इस वीडियो को अंत तक सुनना बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि लास्ट ईयर आप लोगों को किन चीजों से परेशानी थी, क्या क्या अपने काम किया था, उसका एनालिसिस किया कि नहीं किया है, लेकिन क्या आपको रोड मैप आपको सही तरीके से मिला है कि नहीं मिला है, ऐसे सवाल को आपको एक लिस्ट बनाना पड़ेगी ताकि बच्चों उसके ऊपर अगर आप काम करोगे तो आपके ड्रीम का जो कॉलेज होगा वहां तक पहुंचने में बहुत बड़ी हेल्प हो सकती है। लेकिन आपको करना क्या है, किस लेवल पे करना है, पढ़ाई करनी है तो किस लेवल पे करनी चाहिए, हमने गलती कहाँ की थी और इसका क्या सॉल्यूशन निकाल सकता है, तो इन सभी चीजों का जवाब इस वीडियो में आपको अंत तक मिलेगा। लेकिन उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले एक पेन और डायरी लेके बैठना है। हम लोगों ने जो मुकेश सर बोल रहे हैं क्या वो चीजें हम लोगों ने नहीं की थी, इसके लिए हम लोगों को क्या सॉल्यूशन मिल सकता है, उनके लिए किस लेवल पे किस हद तक पढ़ाई करनी चाहिए, टेक्स्ट बुक पढ़नी चाहिए सीईटी के लिए या ओनली एमसीक्यूज करने चाहिए। फार्मूले तो कर रहा हूं मैं, बहुत याद आते हैं फार्मूले, बट यूज कैसे करें पता ही नहीं है। इन सभी जवाब का अगर इस जवाब चाहते हो इस सभी चीजों का, तो बच्चों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। बट उसके लिए आप लोगों को ऑनेस्टली छाती पे हाथ रख के आपको खुद को ऑनेस्ट बोलना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए आप लोगों को सबसे पहले जो जो मैं चीजें बता रहा हूं वो नोट डाउन करते रहिएगा, और नोट डाउन करने के बाद इन सभी जवाब आपको आपके छाती पे हाथ रख के ऑनेस्टली पूछोगे तो जवाब 100% मिल सकता है। तो देर न मत करिए, और मैं जो जो बताऊंगा जैसे कि ड्रॉपर बच्चे हैं लेकिन 2026 में आपका ड्रीम कंप्लीट करने के लिए वो तैयार है, इसके लिए बोलना और करना उसमें बहुत बड़ा एक अंतर होता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि इस साल तो मैं 100% लूंगा, 90 अबव लूंगा, लेकिन क्या आपके अंदर कंटिन्यूटी है, क्या आपका स्टडी प्लान प्रॉपर है, क्या आपके पास कुछ स्टडी टिप्स है, क्या आपके पास कोई ट्रिक्स है, ट्रिक्स नहीं है तो ट्रिक्स कैसे बनाई जाती है, किस लेवल पे काम किए जाते हैं, इन सभी का जवाब इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। तो सबसे पहले बच्चों मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताऊंगा, वो नोट डाउन जरूर करो। सबसे पहले अगर आप ड्रॉपर हो तो सवाल पूछना है क्या मैं ड्रॉपर लेके फंस तो नहीं जाऊंगा, कहीं ना कहीं मुझे किस लेवल पे काम करना पड़ेगा, ये सभी चीजों का जवाब आपको लिखना है आपके हाथों से, और क्वेश्चन भी लिखना है आपको आपके ही हाथों से, ताकि उसका एनालिसिस करके देखो कोई भी चीज कर रहे हो तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद को लेना पड़ेगी। लोग क्या कर रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है, घर की परेशानी नहीं है, इकोनॉमिकल कंडीशंस नहीं है, मेडिकल इश्यूज है, बहुत सारे इन्वायरमेंट इश्यूज है सर, फैमिली का इश्यूज है, लेकिन क्या ये इशू आपके जिंदगी में लास्ट तक इन तक आपके अंदर अगर बना रहेगा तो आप कभी सक्सेस नहीं होने वाले हो। आपको इसका सॉल्यूशन निकालना ही पड़ेगा। आज ही निकालोगे तो आपके 50 साल अगले अच्छे जा सकते हैं, लेकिन इस 50 साल को अच्छे जाने के लिए, अच्छी लाइफ बनाने के लिए इस एक साल आपको लड़ना पड़ेगा। एक साल मतलब 6 ही महीने बाकी है, मैं तो ये बोलूंगा। सबसे पहले पूछना है कि मैं ड्रॉप क्यों ले रहा हूं। सबसे पहले आपको क्या लेना है कि ड्रॉप जो लिया है मैंने क्यों ले रहा हूं, सबसे पहले पूछना है। नंबर 2, ड्रॉप लेने के बाद एनालिसिस करो कि मेरी गलती कहां होती है ना। एनालिसिस करना है बच्चों, मैंने गलती लास्ट ईयर कहां की थी, लास्ट ईयर का एनालिसिस करना है। मेरा जो भी मेडिकल इश्यूज था, फैमिली इश्यूज था, मेरे कॉलेज में मेरे दोस्त अच्छे नहीं थे, क्या हुआ था, किस लिए मैं इस साल में ड्रॉप ले रहा हूं, इसका एनालिसिस जरूर होना चाहिए। एनालिसिस होने के बाद बच्चों आपको क्या इस साल में 100% मेरे अंदर उतना कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस ही आपको आपके एम तक, आपके सपने के कॉलेज तक पहुंचने का काम कर सकता है। तो इसीलिए सबसे पहले लिखना है कि क्या मैं कर सकता हूं, क्या ये बहुत है ना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप लोग अगर आपको खुद को पूछोगे नहीं, खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो क्या करोगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। नंबर 4 चीज, ये तो हो गया सब कुछ। क्या लास्ट ईयर
लास्ट ईयर आपकी कितनी पढ़ाई है, कितने परसेंटेज, कितने मात्रा में है, 10%, 5%, 50%, 40%, वो लिखना है, परसेंटेज लिखना है। लास्ट ईयर जो भी परसेंटेज में आपको स्टडी लिखनी है, आपकी कितनी स्टडी है। बाद में इसके ऊपर आपको क्या करना है बच्चों, सेल्फ स्टडी है, इतना था, मुझे कितने नंबर्स मिल रहे थे, मुझे आगे कितना जाना है, मेरा टारगेट कितना दूर है, ये सवाल भी पूछना आपको बहुत बहुत जरूरी है। मतलब ड्रॉप क्यों ले रहे, एनालिसिस करना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, भले आपने ड्रॉप लिया भी हो तो भी ये चीजें करनी है, ताकि आप लोगों को इस साल इसमें बहुत बड़ी हेल्प हो सकती है। लास्ट ईयर की सेल्फ स्टडी होने के बाद उसके ऊपर एक बार रिवीजन करो। अगर आपने ड्रॉप लिया है तो रिवीजन होना चाहिए कि सही में मैंने तो लिख रहा हूं कि मेरे 20% पढ़ाई है, लेकिन क्या वो ओरिजिनल है, यह पूछना भी जरूरी है। उसके बाद में बच्चों रिवीजन होने के बाद आपको करना क्या है, न्यू टॉपिक ऐसे बनाने जो कि मुझे इजी जा सकते हैं, इसको मैं इजीली कर सकता हूं। एक कॉन्फिडेंस आता है कि ये चैप्टर लास्ट ईयर में मेरा इतना हो चुका था, वो चैप्टर को आपको पहले करके लेना है। मतलब क्या करोगे, सबसे मेन देखोगे कि यार मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी मेरा चैप्टर अच्छा है, मेरे जो एमसीक्यूज आएंगे उसके ऊपर, या इलेक्ट्रोस्टैटिक में कैपेसिटर सीरीज एंड पैरेलल के बहुत सवाल अच्छे आते हैं, मुझे लॉजिक गेट के क्वेश्चंस आते हैं, मुझे जो भी आता है उसके ऊपर एक बार फोकस करिएगा। आपको पता लगेगा कि मैं कितने लेवल पे हूं और मेरा लेवल कहां कम है, उसका एनालिसिस प्रॉपर तरीके से होना बहुत बहुत जरूरी है बच्चों। तो ये चीजें आप लोगों को खुद को सवाल पूछना। मैं एक बोल देता हूं, जैसे कि मेरे पास एक पीपीटी है जो कि इसके पहले मैंने अभी अभी लेक्चर लिया था, मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे कि मैंने जो किया था उसके बारे में। जैसे कि आज ही मेरा एक अपना जो बैच है, इसी बैच में बच्चों मेरा आज लेक्चर हो चुका है, और इसी लेक्चर में मैंने सबसे सिंपल क्वेश्चंस है, लेकिन बहुत सारे बच्चे कहीं ना कहीं गड़बड़ करते हैं। कभी कभी होता है, यह भी सवाल होता है कि सर मैं तो फॉर्मूला करता हूं, लेकिन हाउ टू यूज द फॉर्मूला आई डोंट नो। ये बच्चे यहीं अटक जाते हैं। मैंने भी देखा है कि अच्छे सवाल होते हैं, ये अच्छा सवाल भी बच्चे कर नहीं पाते। इसका कारण क्या है, एक एग्जाम्पल देता हूं बच्चों। जैसे कि आज ही मैंने एक सवाल उठाया, सवाल उठाने के बाद बच्चों को फॉर्मूला तो याद है, बट फार्मूला का उपयोग नहीं ले पाते। एक एग्जाम्पल है, मेरे पास आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम का 12 का चैप्टर था, उसमें मैंने एक सवाल पढ़ा है। सवाल क्या था, सवाल है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पी लाइन अलोंग द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों को इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल रखा, अलाइन है, इसका मतलब ही पता नहीं है, क्योंकि हमारे पास 3 फार्मूलेज होते हैं बच्चों। एक जनरल फार्मूला इलेक्ट्रिक डायपोल अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उसके ऊपर वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, यह सवाल है। तो वो होती पीई ब्रैकेट में cos थीटा नॉट माइनस cos थीटा। अब ये cos थीटा नॉट क्या है, तो वो है इनिशियल एंगल, cos थीटा ये फाइनल एंगल जो भी आप रोटेट करते हो डायपोल को। शायद कुछ बच्चों को समझ में भी नहीं आएगा क्वेश्चन, क्योंकि आपने कभी फार्मूला किया ही नहीं है, कभी आप लोगों ने इस फार्मूले को देखा ही नहीं है, तो आपको सवाल भी समझ में नहीं आएगा। बट किसी ने फार्मूला किया भी हो तो इस सवाल में फंसने के बहुत ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। क्या आप लोग इस फार्मूले से फंसना नहीं चाहते हो? तो चलिए देखते हैं। ये जनरल फार्मूला है। अगर हमने डायपोल, मैं यहां पे डायग्राम भी ड्रॉ करके दिखाता हूं, हम लोगों ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली इस दिशा में, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में रखने के बाद डायपोल ऐसा रखा, ऊपर पॉजिटिव चार्ज और नीचे निगेटिव चार्ज है, तो ये डायपोल होता है परपेंडिकुलर 90 एंगल। जब परपेंडिकुलर हो तो यही फार्मूला माइनस पीई कॉस थीटा से लिखना चाहिए, तो वर्ड आएगा आपके सवाल में ऐसा परपेंडिकुलर। तो ये फार्मूला ये ना डालते हुए ये 2 नंबर का डालना चाहिए। अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जिस दिशा में, उस दिशा में हमारा डायपोल हो, अब ये डायपोल ऐसा होना चाहिए, फिर ये देखो पॉजिटिव चार्ज इस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में, और निगेटिव इस दिशा में अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तब बच्चों इसको पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल कहते हैं। और वो फार्मूला U इज इक्वल टू PE, P इज द पोटेंशियल एनर्जी नहीं, P इज इलेक्ट्रिक डायपोल है, E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड है, ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। अब इस सवाल में अलोंग ये वर्ड इस्तेमाल किया, मतलब पैरेलल हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड में ये डायपोल, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज जो दिख रहा है ये अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो फार्मूला तीसरा इस्तेमाल करोगे, ये पता ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने जनरल फार्मूला किया, बट उसके केसेस होते हैं। क्या उसका आप लोगों को ज्ञान है तो मुझे बताओ। ये पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, मैं ओरली आंसर दे सकता था PE/2। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है मेरे पास,
और भी कुछ एग्जांपल बताऊंगा मैं, ताकि आपको पता लगेगा कि मुकेश सर किस लेवल पे बात कर रहे हैं। इसके पहले भी और भी क्वेश्चन है ऐसे कि इलेक्ट्रिक, देखो ये भी क्वेश्चन है वैसे ही है। यहां पे एक क्वेश्चन बताया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल, यहां पे फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करना है। इससे पहले होगा क्वेश्चन शायद, मैं आप लोगों को और भी चीजें बताऊंगा। हाँ, इसमें देख सकते हैं। अब यहां पे हम लोगों को क्या बताया, वर्क डन रोटेटिंग डायपोल प्लेस द पैरेलल, पैरेलल बताया। मतलब पैरेलल मतलब कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है, ये आपके दिमाग में आना चाहिए था। पैरेलल में ये फार्मूला है। यहां पे डायरेक्ट वर्ड देंगे पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब यहां पे पैरेलल ये जो शब्द है ये कितना इंपॉर्टेंट है। मुझे बोलना क्या है, मुझे ये आपको समझ में आया नहीं आया पता नहीं है, बट आपको एक एक वर्ड कितना फिजिक्स में इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उसका नॉलेज हम लोग इस बेसिक लेवल पे देंगे। देखो यहां पे फार्मूले तीनों लिखे, 1 2 3, तीनों लिखने के बाद आपकी क्षमता जो है दिमाग की, आपका जो भी नॉलेज गेन करने का जो पैटर्न है वो कुछ चेंज हो जाएगा। वो इमेजिन करेंगे आप लोग मैं किस लेवल पे पढ़ाता हूं बच्चों। मेरी लेवल ये है पढ़ाने की कि भाई पहले नॉलेज गेन करो। मतलब मैं बोलता हूं फिजिक्स में सबसे टफेस्ट क्या होता है, तो टफेस्ट होता है बच्चों क्वेश्चंस को समझ के लेना, फिर आंसर निकालना फिजिक्स में टफ नहीं है। मेन प्रॉब्लम है कि बच्चे पढ़ते समय ये चीज नहीं समझते, उनको लगता है डायपोल मतलब ये फार्मूला ही इस्तेमाल करे ना। परपेंडिकुलर रहा तो माइनस पीई कॉस थीटा, अगर पैरेलल रहा तो पीई 1 माइनस कॉस थीटा। मुझे बोलना ये था बच्चों कि रीड क्वेश्चंस करना और उसमें से नॉलेज गेन करना, ये बच्चे पैदा करने का काम मुकेश सर कर रहे बच्चों। तो अगर आप अपना कुछ देना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, सीओपी, बीजेटी, आईसीटी, पीआईसीटी जैसे कॉलेज को हासिल करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट उसके लिए प्रॉपर पहले नॉलेज गेन करो। प्रॉपर नॉलेज गेन करोगे तो आपको क्वेश्चन समझते या क्वेश्चंस पढ़ते समय, रीड करते समय आपको वो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, नॉलेज गेन होगा और आप अपना क्वेश्चंस कम समय में भी यहां पे हल कर सकते हो। ये आज ही मैंने ड्रॉपर बैच में ये क्वेश्चंस लिए थे, बच्चों को मैंने पहले ज्ञान दिया, प्रॉपर गेन नॉलेज कैसे करना चाहिए बताया। बाद में क्वेश्चंस पढ़ते समय मैं तीनों फार्मूले जानबूझकर लिखता हूं, मुझे तो एक ही फार्मूले की जरूरत थी, मैंने 3 फार्मूले क्यों लिखे, ताकि बच्चों का ज्ञान बढ़े, नॉलेज बढ़े। इसके साथ साथ बच्चों को सॉल्व करने का क्वेश्चंस, रीड करने का क्वेश्चंस की टेक्निक बताता हूं। वो टेक्निक अगर आप लोग इस्तेमाल करोगे तो 100% आपका जो भी ड्रीम होगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व, अगर इसके ऊपर 50-100 सवाल भी आएंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की पोटेंशियल एनर्जी या वर्क निकालने के लिए, तो आप वो सॉल्व कर सके, उस लेवल पे आपकी हद तक वहां तक का नॉलेज देने का काम पीजीएमएन ऐप कर रहा है बच्चों। अगर आप लोगों का भी अगर इसमें अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो गेन के साथ, तो हम लोगों ने आपके लिए एक बैच लाई है और उसका नाम है बच्चों ड्रॉपर बैच। और वो बैच जो है बच्चों, इस ड्रॉपर बैच में पीजीएमएन ऐप पे जाना पड़ेगा। पीजीएमएन बैच का नाम क्या है बच्चों, ऐप का नाम क्या है, पीजीएमएन। इसमें ड्रॉपर्स लाही ड्रॉपर बैच है, एमएसटीसीटी 2026 के लिए फिजिक्स के फुल ईयर डिटेल कोर्स लिया जाता है, ताकि सभी बच्चों को बहुत बड़ा फायदा होता है। वैसे मैथ्स के लिए दिनेश सर पढ़ा रहे, दिनेश सर ऐप पे। केमिस्ट्री के लिए ऑल अबाउट केमिस्ट्री ऐप है, जिसमें बहुत बड़ा बवाल करते हो। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, आपको लाइव लेक्चर होते हैं, यहाँ पे 1.5 घंटे का रिकॉर्डेड लेक्चर होता है बच्चों। अगर आपने लाइव लेक्चर हमारा मिस किया तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख सकते हो। पर्सनल मेंटर, अगर आपको कोई डाउट है तो हमारी टीम यहाँ पे एमएससी फिजिक्स हो चुके प्रोफेसर लोग हैं, वो आपका कॉल उठाते हैं और आपको 1-to-1 गाइडेंस करने की कोशिश करते हैं, ताकि सभी बच्चों को जो भी डाउट है वो डाउट क्लियर हो सकता है। 2 टेस्ट होते हैं चैप्टर वाइज, डीपीपीज होते हैं 5, ताकि सभी बच्चों को प्रैक्टिस भी क्वेश्चंस को दिए जाते हैं, उसका सॉल्यूशन भी मिलता है। इसके साथ में सबसे खासियत क्या है, तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलते हैं, वो भी देख के 2 बार 3 बार आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, आपको जो आने वाला क्रैश कोर्स है, हजारों रुपए लगते हैं, वो बच सकते हैं, क्योंकि वो क्रैश कोर्स आपको 2025 के पूरे की पूरे PYQs हम लोग आपको लेके एकदम जबरदस्त रिवीजन करवा के देते हैं। वो क्रैश कोर्स आपको फ्री मिलता है। अब ये आपने कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे या आपके पास आईफोन है, कहीं पे भी ये हमारा ऐप चलता है बच्चों। उसके बाद में महा मैराथन होता है, उसमें भी एक बार क्विक रिवीजन करवा के देते हैं। कॉन्सेप्ट, एमसीक्यूज,
इतनी सारी प्रैक्टिस होते हैं, संडे को भी एक्स्ट्रा सेशन लिया जाता है। हम लोग कितना एक्स्ट्रा सेशन लेते हैं कि बच्चे बोलते हैं सर बस करो ना, आप कितना बच्चों की जान लोगे क्या। ये क्यों करते हैं? ताकि प्रैक्टिस ज्यादा, तो बच्चे का सवाल ज्यादा सॉल्व करने से ब्रेन भी स्ट्रांग होता है। जैसे कि बच्चों आपको सभी को पता है, आप कोई जिम में जाते हो ना, सब बच्चे जिम में जाते हैं, तो एक दिन में डोले सोले नहीं बनते, उसके लिए 6 महीने लगते हैं, 1 साल लगते हैं, ताकि आप अपनी बॉडी दिखा सकते हो। बट वो कब दिखाओगे? आपको रोज रेगुलरिटी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होती है बच्चों, राइट। मतलब हाथों से लिखी वाली फार्मूला शीट भी प्रोवाइड करते हैं। ये कोर्स मात्र 1899 ओनली मिलता है। इसके ऊपर कूपन कोड भी चल रहा है, वो कूपन कोड आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो और वो कूपन कोड का फायदा ले सकते हो। तो जल्द ही जाके पीजीएमएन ऐप को डाउनलोड करो और अपना जो भी ड्रीम सीओपी, विजेट या आईसीटी, पीआईसीटी जैसे कॉलेज का हो वो कर सकते हो। तो मुझे बताओ, क्या दिन में अगर हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं तो 20 रुपए, 15 रुपए का एक दिन में हम लोग आपको मांग रहे। मुझे बताओ कि आप अपना ड्रेस लेते हो, वो खराब हो जाता है कुछ दिनों के बाद, फेंक देते हो, लेकिन ये कोर्स आपको आपकी लाइफ तक, जिस दिन आप खत्म हो जाएगा उस दिन आपका नॉलेज खत्म होगा। तो ये नॉलेज लेना सीखो, इससे आपको अपने लाइफ में बहुत बड़ा उपयोग होगा, इसका यूज होगा। आप अच्छे कॉलेज में लग सकते हो, अच्छा मतलब बजट मिलेगा आपको, या बोल सकते हैं कि सर मुझे पैकेज अच्छा मिलेगा, तो ये मिल सकता है बस मात्र 1899, उसमें भी कूपन कोड है। तो आप सोचिएगा कि हमारे पैसे वेस्टेज नहीं जा रहे, हमारे पैसे ये आज जो लगा रहे हो उसका कितना बड़ा उपयोग हो सकता है लाइफ में। तो देर मत करना, जल्दी से पीजीएमएन आपको डाउनलोड करिए। मिलते ही ऐसे सेशन में, तब तक बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।